तो हम लोग रोज की भांति आज की क्लास अपनी 9 प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें सच्चाई के साथ करते हैं। कोई ऐसा काम करते ही नहीं जिसके लिए कि हमको झूठ बोलना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे काम में, हमारी सर्विस में, हम किसी को सेवा देते हैं उसमें, हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें, हमारे व्यवहार में, हम जो भी चीज करते हैं सभी में सच्चाई के साथ करते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम मतलब सभी के लिए अच्छा सोचना, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, वह उसका मैटर है। हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा इसलिए कि अगर हम अच्छा सभी के बारे में सोचेंगे तो हम अपने काम में फोकस कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे किसी से झगड़ा झंझट ना करें, क्योंकि अगर वो सब झगड़ा झंझट होने से क्या होता है, आपके माइंड में बदले की भावना या वो झगड़े का मतलब प्रतिबिंब घूमते रहता है, जिसके कारण आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको काम में मन नहीं लगता। इसीलिए हम सभी के लिए अच्छा सोचेंगे। अगर किसी कारण किसी से हो गया है तो उसको सलटा लेंगे, उसको ज़्यादा उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम सभी के साथ प्रेम की व्यवहार करते हैं। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम सेवा में हम सेवा में विश्वास करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसे सेवा की भावना से करते हैं। अगर हमारा काम सेवा है तो हम अपना सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। तो हम अपना काम को सेवा मान ले। अगर हम कहूँ भी काम करते हैं या अभी पढ़ाई ही करते हैं तो उसको सेवा की भावना से करें और सोचें कि यही मेरा, इसमें हमारा हॉबी है, ये हमारा इंटरेस्ट है, इसी में हमको अपना इसी से कैरियर बनाना है। तो उसको आप पूजा की तरह माने। कहा जाता है कि काम ही पूजा है, उस तरह से आपको अपने को मान के काम करना है। तो सत्य प्रेम सेवा के ये हम अपना काम करते हैं, सत्य प्रेम सेवा से। अगला प्रिंसिपल है शक्ति भक्ति युक्ति। हम विश्वास करते हैं शक्ति में। शक्ति से हमारा तात्पर्य है भुजाओं वाला लड़ाई झगड़ा करने वाली ताकत से नहीं। शक्ति से हमारा तात्पर्य है कोई चीज को सीख कर, ध्यान से सीख कर उसको अपने जीवन में उपयोग करने से। कोई चीज आप सीख रहे हैं तो उसमें ध्यान दे के गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इधर ही नहीं कि आप सीख रहे हैं दिमाग कहूँ और है, कुछ कर कुछ और है, कैमरा तो बंद कर रहे हैं, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप खा रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, तो वैसे आप नहीं सही से सीख पाइएगा। सीखने के लिए है कि आपको वहाँ ध्यान अच्छा से होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमको समझ में नहीं कुछ आया, वो ध्यान नहीं देता, इसी कारण नहीं समझ में आया। और कोई चीज समझ में नहीं आता, पूछता नहीं है, वो लजाता है, पूछता नहीं है और ध्यान नहीं देता है। तो आपको अगर समझना है तो शुरू से क्लास अटेंड कीजिए और पूरा ध्यान से गौर से देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या आप ध्यान सुनिए। सुनना और ध्यान सुनना में काफी अंतर होता है। सुनना मतलब आपके कान में सब आवाज जा रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा। तो हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। जिस तरह की एक भक्त भगवान की भक्ति में लीन रहता है, लगातार करता है काम, लगातार भक्ति करता है, तपस्या करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, कभी थकता नहीं, नहीं सोचता है कि हमको 1 साल करना है 2 साल करना है, हमेशा जीवन उसी में लगाए रखता। तो उसी तरह हम अपने काम में लगे रहेंगे तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि सफलता न मिले। हम लोग को सफलता नहीं मिलने के कारण है कि हम लोग जल्दी से थक के हार जा मान लेते हैं और हार जाते हैं, उस काम को गिव अप कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो हम कोई भी अपने जीवन में सोच लें कि हमको ये करना पड़े तो डिसाइड करें कि हमको करना क्या है, फिर डिसाइड कर लीजिए तो उस पर अडिग रहिए, उसको छोड़िए मत, उसको लगातार कीजिए, तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति यानी तकनीक, नए नए तरीके, नए नए उपाय में विश्वास करते हैं जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाए। हम लोग घोड़े हैं, गधे नहीं कि किसी तरफ तीर खींच के लगे हैं, कोई कह दिया तो बस कर रहे हैं, उससे आउटपुट मिल ना रहा है कि क्या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग नए नए स्किल सीखेंगे, कम प्रयास में हम ज्यादा से ज्यादा काम निकालेंगे, कम मेहनत में ज्यादा काम, कम समय में ज्यादा काम। इससे हमारा समय बचेगा, टाइम बचेगा, प्रयास बचेगा, ताकत बचेगा, एनर्जी बचेगा। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन मतलब हमारा शरीर, हमारी सेहत। हम अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, घर का ताजा भोजन खाना है, बाहर की चीजें कम से कम खाना है और ना खाएं तो ही अच्छा है।
हमारी जीभ है ना कि बाहर की चटपटा चीज पर ललचाए रहता है, उसको हम खाते हैं, हमको कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमें अपने जीभ को कंट्रोल करना है, बाहर की चीज कम से कम खाना है। घर की ताजा भोजन करिए, जो भी घर बनता है उसको खाइए, समय पर खाना खाइए। अब खाना खाने का तरीका है कि आपका जितना कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम खाइए, ज्यादा मत खाइए। क्योंकि अब पूरी कैपेसिटी पर खा लेते हैं तो आपको आलस आने लगता है, फिर आपको काम में मन नहीं लगता और आप थके थके अनुभव करते हैं, खाली लेटने का मन करता है। तो इसलिए कोशिश करिए कम थोड़ा खाना खाइए, खाना समय पर खाइए। खाना खाने के साथ आपको पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। 2 से 4 लीटर आपको पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। 3 पीजिए 4 पीजिए तो अच्छा है, 2 मिनिमम तो पीना ही चाहिए। उसके अलावा अगला है कि आपको नींद पूरा करना चाहिए। जब हम दिन में काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां ब्रेक होता है, टूटता है, तो जिसके कारण हम थक जाते हैं, थके थके अनुभव करने लगते हैं, एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है। तो उस समय हम खाना तो खा लिए, तो खाने से एनर्जी मिल गया, लेकिन सोते हैं जब हम ना, तो उस एनर्जी से जो हमारा मांसपेशियां डैमेज होता है, टूटता है, खराब होता है, वो रिपेयर होता है। तो हमको अच्छी नींद आना जरूरी है। तो कम से कम आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करके बताया है कि 6 से 8 घंटा एक वयस्क एडल्ट व्यक्ति को सोना चाहिए, 6 से 8 घंटा प्रतिदिन। इसके अलावा हमें अपने माइंड और शरीर के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। माइंड के लिए आप लोग को मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन बहुत लोग नहीं करते हैं। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होता है, दिमाग में जो विचार हमेशा चलते रहता है वो थोड़े समय के लिए शांत होता है। और मेडिटेशन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं लगता, केवल आराम से आप कहूँ बैठ जाइए कुर्सी पर या जमीन पर, बैठ के अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और बस आंख बंद करके या आंख खोल के केवल अपना जो अंदर सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको केवल ध्यान देना है बस। और कुछ भी विचार है उसको, खाली विचार आ रहा है आपके माइंड में, उसको खाली भले आने देना, उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है। जैसे कोई अगर टीवी पर न्यूज देख रहे हैं तो आप बाहर रख के खाली उसको देखते हैं, उसको अंदर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, कोई मार रहा है, तो मन तो करता है कि यार हीरो को मार रहा है विलन, तो उसको हम मारे, लेकिन आप मार नहीं सकते। तो उसी तरह आपका विचार जो दिमाग में चल रहा है उसको खाली देखिए, बस उस पर कोई रिएक्शन ना कीजिए। और आपका जो सांस आ रहा है, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। बस मेडिटेशन इतना ही आसान है। और अपने शरीर के लिए कम से कम कोई ना कोई एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग मीन्स टहलना, जॉगिंग करना, जॉगिंग मतलब धीरे धीरे दौड़ना, रनिंग करना, तेज दौड़ना, स्विमिंग करना, पानी में तैरना, योगा करना। योगा भी बहुत फेमस है। अभी 21 जून को योगा दिवस था, उसमें पूरा इंडिया इंडिया में ही नहीं, कई दिनों को विश्व योगा दिवस था, पूरे संसार में योगा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भारत में ही किया गया है नरेंद्र मोदी के प्रयास के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अपील की कि इस दिन को योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। और योगा ऐसा है ना कि जिससे हमारी बहुत सी बीमारी ठीक हो जाती है बिना दवा खाए। तो योगा को अभी अपने जीवन में आप योगदान यूज करना चाहे, योगदान देना चाहे तो आप कर सकते हैं, योगा को भी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको मेन फोकस है कम से कम 45 मिनट खेलिए, कूदिए, दौड़िए, कुछ भी करिए, खाली आपका फोकस हो कि आपका जो सांस है वो तेज हो जाए, शरीर से कुछ पसीना आ जाए। तो इससे क्या होता है, आपका शरीर का सर्विसिंग हो जाता है, शरीर फिर से काम करने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो शरीर को एक्टिव करना है ताकि हमारे शरीर में फुर्ती बना रहे, उसके लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर रोज करना है। या तो खेलिए, जैसे जैसे हम बचपन में थे तो हमेशा खेलते थे तो हमारा थकान उकान नहीं होता था, पूरा जोश में रहते थे। लेकिन एक समय के बाद आदमी की उम्र बढ़ता है तो खेलना उलना सब कुछ करना छोड़ देता है। तो हमें छोड़ना नहीं है। अगर आपका काम में बहुत हार्ड वर्क है तो आपको काम के दौरान ही एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन अगर कोई हार्ड वर्क नहीं करता, कुर्सी पर बैठा रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर हार्ड वर्क भी करता है वो भी एक्सरसाइज करे तो और अच्छा है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। तो कहा जाता है कि सारा खेला ही हमारा मन का है, मन ही हमारा दुश्मन है, मन ही हमारा दोस्त है। मन को अगर हम ऐसी खुला छोड़ देंगे तो इधर उधर भटकते रहेगा, हमारा समय बर्बाद करते रहेगा, हमारे जीवन में हम लोग के कुछ नहीं करने देगा, इन्होंने भटका देगा। कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर होता है। अगर खाली आप छोड़ दीजिए दिमाग को, खाली दिमाग को छोड़ दिए, मन भटकते रहेगा और शैतान अलग अलग खुरपाती दिमाग में आपको बातें आते रहते हैं, जिसके कारण आप गलत कुछ ना कुछ गलत तरीके से कुछ कुछ अपना रिएक्ट करते हैं, कुछ गलत गलत करते हैं, फालतू फालतू की चीजें देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं।
इसलिए हमें मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करना के लिए, नियंत्रित करने के लिए आपको, आपके पास एक पूरे दिन का दैनिक कार्यक्रम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डेली रूटीन, कि कितने बजे उठना है, उठने के बाद क्या करना है, सुबह से सोने तक क्या रूटीन होना चाहिए, उसको पालन भी करना चाहिए। फर्स्ट पहला तक रूटीन बनाइए, उसको पालन करने की प्रयास कीजिए। अगर एक आध दिन छूट जाए तो फिर अगला दिन नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है कि अगला दिन उसको फिर से अपने धरने पर आ जाना, रूटीन को पालन करने पर। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी सीखते हैं या जो भी काम करते हैं, वो उसका अल्टीमेट गोल पैसे कमाना होता है। अल्टीमेट मीन्स अंतिम गोल पैसे कमाना। पैसे कमाना हमारा धर्म है। अच्छे आदमी पैसा कमाएगा तो उस पैसे को अच्छे काम में लगाएगा, बुरे आदमी पैसा कमाएगा तो उस काम को बुरे काम में लगाएगा। क्योंकि हम लोग अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम लोग को अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। हम अच्छे पैसे कमा के हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, हम अपने समाज का करेंगे, अपने देश का करेंगे, इसलिए अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है। ये रहा हमारे जीवन का 9 प्रिंसिपल, जिसे मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप भी इस प्रिंसिपल से रेजोनेट करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, या करना चाहते हैं, या करना चालू कर दिए हैं, तो आप लोग लिखिए कमेंट में 9P। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। इसको याद भी कर सकते हैं आप, तीन 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 करके याद करना है। सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन, मन, धन। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में, वर्ड काउंट के बारे में, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के बारे में, वॉइस टाइपिंग के बारे में। जो भी आपको पढ़ाया गया था, होमवर्क मिला था कि यही सब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग बताइए, प्रैक्टिस किए हैं तो कमेंट में लिखिए यस, और जो नहीं किए हैं नो लिखिए। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग सच्चाई से अपना जवाब लिखेंगे। सत्यम कुमार ने पूरा किया है होमवर्क, अजय यादव ने किया है, राजा राम ने किया है। आप अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए जो जो होमवर्क पूरा किया है अपने लिए ताली बजाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए जो जो होमवर्क पूरा किया है। खुद के लिए जब अच्छा काम करते हैं तो खुद को शाबाशी देना है। दूसरे से उम्मीद नहीं करना है कि दूसरे को हमको देगा, हमको खुद अपने अपने आप को देना है। तो आप लोग का थोड़ा देर हम देखते हैं, 1 मिनट 1 से 2 मिनट में, कि होमवर्क आप लोग भेजे हैं कि नहीं। हम लोग ईमेल पर इसलिए भेजने के लिए बोलते हैं कि जो आप ईमेल आईडी बनाना सीखे, उसका प्रैक्टिस रोज होता रहे। तो देखते हैं चेक करके किसका किसका होमवर्क मेरे पास आया है। आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ, जल्दी से मैं पढ़ाने पर आ जाऊंगा, लेकिन स्क्रीन शेयर करना ही होगा। ठीक है, फुल स्क्रीन शेयर करते हैं। दिख रहा होगा आप लोग का स्क्रीन, इस पर किए थे कल के क्लास। न्यू टैब में हम मेल खोल लेते हैं। हमारे पास होमवर्क आया है
7 13 में 23 24 तारीख आज है। केवल राजा राम का। ये क्या है, नो सब्जेक्ट। ये तो कल का दिख रहा है। सही है, ईमेल भेजना में। इसमें देखिए राजा राम जी, सबसे पहले लिखना है डियर सर या डियर मैडम। अगर पुरुष को आपको पता है कि सामने वाला पुरुष है तो डियर सर, सामने वाली महिला है तो डियर मैडम। अगर पता नहीं है तो आप लिखिए डियर सर और फॉरवर्ड स्लैश मैडम। उसके बाद कॉमा दे के अगला पैराग्राफ में स्टार्ट कीजिए, उस लाइन को ब्रेक कर दीजिए वहां से, फिर अगला में लिखिए। उसके बाद अपना जो भी है कंटेंट लिखना चालू कीजिए। अंतिम में रिगार्ड्स लिखिए, रिगार्ड्स, अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना कहाँ से भेज रहे हैं वो लोग, एड्रेस, ये सब लिखा जाता है। ये केवल आप बॉडी लिखे हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें तो कुछ कमियां हैं। आपको फिर से ईमेल वाला क्लास पढ़नी चाहिए। चलिए, और लोग होमवर्क भेजे ही नहीं है, तो केवल बनाने से क्या होगा, भेजना भी है। तभी तो पता ला हमको लगा कि हाँ बनाए हैं। चलिए आगे पढ़ाई किया जाए। तो आज हम इसका 9वां सेक्शन यानी 9वां भाग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, लर्निंग अबाउट द फॉर्मेट टैब। उसमें फॉर्मेट टैब कहिए, मेनू कहिए, फॉर्मेट मेनू के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, अलाइन एंड इंडेंस है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, कॉलम है, बुलेट एंड नंबरिंग है, हेडर एंड फुटर है, पेज का ओरिएंटेशन है, स्विच टू पेजलेस फॉर्मेट है, पेज नंबर है, क्लियर फॉर्मेटिंग है। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट टैब के बारे में। इसके लिए आपको कंटेंट होना चाहिए। इसमें देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो सही रहेगा। उसका कंटेंट हम इंटरनेट से ले आते हैं। इसमें बहुत सारा कंटेंट है, इसमें से हम उठा लेते हैं कुछ कंटेंट। कंट्रोल+C, आप लोग बताए थे ना। अब इसमें आ गए हम। यहाँ पर एक हम नया फाइल में बनाएंगे। इसमें फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे। देखिए आ गया, यहाँ पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। देखते हैं कि ले रहा है कि नहीं, ले लिया। अब इसी पर हम लोग सीखेंगे काम करना। इस लड़की का फोटो आया, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये गूगल डॉक पर आ रहा है, तो इसको देखिए ये इतने दूर में लिखा रहा है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करना है।
सब बहुत कम में लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं हो रहा। हम लोग कर देते हैं, सेलेक्ट करके एडजस्ट करके देखते हैं। सेलेक्ट करके एडजस्ट करने से सही लग रहा है। तो फिर से अनडू करते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सा कमांड होता है? Ctrl+A। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं, बहुत कम पेज में है तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए, अब काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से एडजस्ट भी किया जाता है पेज को। ऊपर कुछ खाली जगह इसमें दिख रहा है, ऊपर इसमें मार्जिन ज्यादा है। तब हम लोग टूल टैब के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी फॉर्मेट टैब के बारे में। तो देखिए फॉर्मेट में क्या है, टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट में बोल्ड S1 है, तो इस सब के बारे में यहाँ भी डायरेक्ट ऑप्शन है, उसके बारे में हम तो पढ़ चुके थे। चलिए इसी को करके देखते हैं। कुछ पार्ट टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अपना को। अब इसमें देखिए टेक्स्ट टैब का यूज करेंगे तो फॉर्मेट टैब का यूज करेंगे। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। 1 मिनट के लिए कोई दरवाजे पर आया है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। हम्म, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो आ गए हैं, क्षमा चाहते हैं, आप लोग का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। सर कौन आए थे? बस के ड्राइवर के फोन आया था, मुझे लगा कि दरवाजे पर है।
तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मेट टूल के बारे में। तो देखिए फॉर्मेट में पहले तो बोल्ड है, तो बोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बोल्ड मीन्स गाढ़ा करना, इटैलिक मीन्स टेढ़ा करना। यहाँ मेनू ऑप्शन में ये सब है, ये सब डायरेक्ट वहाँ ऊपर दिखता भी है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर देखिए बोल्ड, इटैलिक, कलर टेक्स्ट, ये सब नीचे ऑप्शन शॉर्टकट इसका डायरेक्ट दिखता है। तो यही सब ऑप्शन इसमें फॉर्मेट में भी है। तो ये सब पढ़ चुके, तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए साइज बढ़ाना घटाना वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कैपिटलाइजेशन मतलब बड़ा में लिखा रहेगा बड़ा एबीसीडी में तो छोटा कर सकते हैं, छोटा में लिखा तो बड़ा कर सकते हैं। एक होता है टाइटल केस, इसका बहुत आजकल यूज होता है। इससे क्या होता है ना कि जो भी एबीसीडी लिखेंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, तो उसे देखने में अच्छा लगता है। जैसा कि हम यहाँ सब बनाए हैं, तो इसमें देखिएगा बहुत सारा मतलब लिखे हैं, उसका पहला लेटर बड़ा है, लगता है। तो इसको बोलते हैं टाइटल केस। तो इसके लिए हिंदी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में लिख दिए हैं तो उस पर ये लागू नहीं होगा। हिंदी करना है तो क्या करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को कल सिखाए थे, ऑप्शन हिंदी करने का। कल पढ़े थे ना, कौन सा मेनू में था, टूल्स में था। टूल मेनू में। हाँ तो देखिए टूल में जाके पूरे को हम एक डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं। तो इसमें ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, कॉपी बना, कोई बात नहीं, कॉपी को ही ट्रांसलेट कर लीजिए, यहाँ से कर दीजिए इंग्लिश करना है हमको, हिंदी में है तो इंग्लिश करना है, इंग्लिश आ गया बस। ट्रांसलेट इंग्लिश में करके इस पर करेंगे एडिट। इस पे हिंदी में आ गया, इसमें देखिए करेंगे, इसमें आएंगे, उसमें फॉर्मेट मेनू बोर्ड आइए, इटालिक में क्या करना जो काम वहाँ है। इसमें 3 ही है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा है। देखिए इसमें एक स्ट्राइक मतलब पूरा सब बीच बीच से कर देगा, देखिए काट दिया। कोई चीज लिख के आपको काट के दिखाना है तो इसका यूज होता है। कंट्रोल समझ में आ गया आप लोग। स्क्रिप्ट इसमें तो इस पर लागू H2O, यहाँ पर 2 से लेकर के करके देखिए नहीं हो रहा है। इसको करना पहले H पर 2 लिखना, H2O ऐसे लिख दिया, स्टोर है H बड़ा 2 लगा नीचे होना चाहिए सब स्क्रिप्ट। अब देखो क्या बहुत लोग करना, आप लोग किस्मत कम मूल्य लगा है। H2O लिखना है, 4 का पावर लिखना है, 4 का पावर 2 इक्वल टू 4 चौके कितना होता है, 4 में 4 कुछ लेना 16, ऐसे तो व्याख्या 2 पर यूज में तो दिखाता है करके लेकर यहाँ से कैपिटलाइज को करके दिखाए तो करते हैं। और साइज यहाँ से बड़ा तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, ऑर्डर भी दिखा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट अपना शिफ्ट बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके देख रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से कंट्रोल में करकेगा इसे करें में से हां क्या बड़ा है तो बाद में आ जाएगा। इस बार ये समझ लीजिए आज लोअर केस कर देंगे सब छोटा लिखा जाएगा। देखिए इतना छोटा हो गया, अपर केस बड़ा हो गया, फिर जाइए। अब क्या होता है, पहला लेटर सब वर्ड का बड़ा हो जाएगा। करते हैं पॉइंटर मतलब तो ABCD Z तक सिंबल ये सबसे बना जो भी चीज हम लिखते हैं सबके हेल्प से उसको बोलते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बारे में अब है पैराग्राफ में हेडिंग हो रहा है, हेडिंग के बारे में सब हेडिंग 2 फिर यहाँ करने का जो भी आप सेटिंग है उसको डिफॉल्ट सेटिंग बना सकते हैं, डिफॉल्ट बना सकते हैं। अपना जो भी सेटिंग कर रहे हैं वो लगता है कि ना सही, यहाँ से पूरे सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है, इसके बाद नॉर्मल आते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखाता है।
इसको अगर हेडिंग है इसमें जब देखिए 1 है तो क्या हो जाएगा, टाइटल डिफॉल्ट सेटिंग, हेडिंग 1 ही है। तो ये आप समझ गए। और आप में पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना, मेन इसमें टाइटल हेडिंग 1 से 6 है, ये होगा। उसके बाद ऑप्शन है ये लाइन इन इंडिसेस से, यहाँ पे ये भी बच्चों आप लोग आपको सारा मेनू है, मतलब ऑप्शन विकल्प के पास विकल्प है। अब विकल्प के अंदर में लिखा है बीच राइट में दाएं लिखा है उल्टा से बाएं की ओर, और जस्टिफाई में दाएं बाएं में इक्वल हो जाएगा, सेट हो जाएगा लमर के। तो देखिए इसमें हम क्लियर दिए तो लेयर रेड था, आप देखिए बीच में लमर सबसे टाइटल के सेंटर रहता है। तो ये क्या लाइन एंड स्टेप पर ही बता दी, हर लाइन भी करते हैं कर दिए, स्ट्रिंग बढ़ा रहा है डबल बढ़ाया लाइन में रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ स्टार्ट, पहले आप रिमूव कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, स्पेस चूज कर सकते हैं कितना स्पेस देना है, 2 है और 3 कर दे बड़ा। बस आप अपने कस्टम में खुद के अनुसार अपने कस्टमाइज करना, अपने अपनी इच्छा के अनुसार चेंज तो कम हो गया। और जो पहले से भी था उसको चूज किया तो उनसे होगा। ये दो लिखे हैं और ये फॉर्मेट में इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। कॉलम मतलब इसमें एक ही छोटे छोटे कॉलम बना के बहुत सारा लिखा, दो यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पा रहा है, देते हैं तो 3 कर लेता है, मान को लिखना है सिलेक्ट कर लिया, 2 कॉलम जाएंगे कॉलम करें तो ये होगा। चलिए इसे क्वेश्चन कर देंगे हम दोबारा कॉलम बाय करते हैं, ऐसे कम नहीं करें 2 कॉलम गया वहाँ पर 0 इसका कॉलम मत है। अब इन कॉलम में पेपर में जैसे छोटे छोटे लिखना है तब इसका यूज हुआ। अब हम कर दें कॉलम के बारे में कुछ समझ में आ गया, मजा प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब कहूँ आप जब के जाइएगा तो उस समय इसका यूज होगा, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करने रहेगा तो क्या होता है हम लोग जितने प्रेशर सही है प्रैक्टिस कुछ है उसके ऊपर लिस्ट बना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 3 है डॉट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह स्टार जैसा होगा यहाँ से हो गया तो लिस्ट बनाने में यूज करता है। एक ऊपर इसीलिए हाथ से मिटा दीजिए, ये 2 डाल दीजिए बीच वाले ऐसे कर दीजिए। आप तो इस पर जाएगा यहाँ पे भी समझ आ गया। इसका खाली छोड़ना यहाँ ऊपर से पेज के सबसे निचला हिस्सा फुटर है, पेज के सबसे ऊपर वाला हिस्सा हीडर, जैसे आदर सर हेड सर पूरा हेड में सर बॉडी हेड में यहाँ पर जाता है फुटर में तो इसको चलिए 2 कर दें, इसको कर देते हैं 3 अब तो पेज आप कुछ ऐड कर इसको भी कर लगते हैं डर चल कंट्रोल से हाँ कंट्रोल से ऑल सिलेक्ट के लिए होता है। हिडन में कुछ लिखले नहीं है उसके वजह से लगता है कि नहीं लगा ठीक तब पता लगा कर पता जो पता जाएगा चीज लिख दे इंसर्ट में हैं 10 8 हो गया इसको में रखते हैं अब डिनोटर बने मोटर मोटर है इसको कर दिए 2 चोरी कर दिए 2 नहीं कर दिए होता है रिमूव करते हैं पेज नंबर देते हैं चाहते हैं है मेन मेरा कवर था बना भी जाते हैं इतिहास में है उसमें हम करते हैं अभी एक बार उसको नहीं चालू जाएगा ये जमाना का दिया प्राइस दिया है तो भी कर लो आगे अब देखिए बात देखिए जब में का है समझ लो इसे नहीं करते यहां बनता है वो भी ऊपर से पोर्टेन तो कोई एज में अगर कितना होना हो पोर्टेन में रहा हो तो कोई पास चालू कर ये यहां पे पेज देखिए सोच लो इमेज डिलीट करेंगे। अब हमको क्या करना है दाएं से अभी ऊपर से लंबा मतलब बाएं से दाएं लंबाई हो गया था बाएं दाएं कर उसके और उसको बोलते हैं पेज चालू करना समझ है
लाइक लिख रहे हैं। कंटेंट के हाँ लिए क्या करना है, कोई चीज कोर्स के बारे में गूगल पर पेज फॉर्मेट, इसका मतलब क्या होगा, इस जो हम अभी कर रहे हैं उसमें अलग अलग पेज दिख रहा है, पेज 1 पेज 2 पेज 3। अब इसको हम स्विच कर देंगे ना तो पूरा एक साथ पेज नहीं दिखेगा, सब एक साथ एक ही सिंगल हो जाएगा। देखिए करते हैं, देखिए अब सिंगल हो गया। ऐसे करते जाइए, पेज दिखेगा, पेज ऐसे नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आप ब्रेक नहीं दिखाएगा कि पेज 1 है पेज 2 है, सीधे ऐसे जा रहा है। इसको बोलते हैं पेजलेस फॉर्मेट। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अब इसको पेजलेस फॉर्मेट को हम लोग हटा देते हैं, स्विच टू पेज फॉर्मेट, पहले का फॉर्मेट में चले जाते हैं, पेज वाला में चले आए। तो स्विच करना आसान है, एक स्विच से दूसरे रूप में जाना, दूसरे से फिर पहले रूप में आ जाना। थोड़ा समय के लिए क्लियर होता है, चेंज किया हो जाएगा। दरवाजे पे मिल रहा है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।